हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है वर्ब वाला सेक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच का, दैट इज थर्ड काइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब की टाइप स्टडी करेंगे। जैसा हमने आपको बताया था पहले कि वर्ब्स में हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, वर्ब की फॉर्म्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है, इसमें हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ वर्ब में वर्ब की दो टाइप्स मेन रहती हैं। फर्स्ट होती है मेन वर्ब, सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब। और फ्रेंड्स, मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं। और हाँ, इसका दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ड्स। यदि आप कहीं कॉम्पिटेटिव में देखोगे लेक्सिकल वर्ड्स लिखा होगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये मेन वर्ब का ही दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ड्स। और सहायक क्रिया में हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम रहता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यदि ऑक्सिलरी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स में दो काइंड्स रहती हैं। फर्स्ट है मेन वर्ब एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। और लेक्सिकल वर्ब जो है ये नाम मेन वर्ब का है, और ऑक्सिलरी जो है ये नाम हेल्पिंग वर्ब का है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया किसी सेंटेंस की, जिसे लेक्सिकल वर्ड्स भी कहा जाता है, ये शो एक्शन एंड स्टेट, ये किसी सेंटेंस में एक्शन को बताती है कि किसी सेंटेंस में एक्शन जो हो रहा है, चाहे वो लिखने का हो रहा है, बोलने का हो रहा है, खेलने का हो रहा है, या पढ़ने का, रोने का, आने का, जाने का, जो भी एक ऐसी टर्म जो किसी एक्शन के होने के बारे में हमें बता रही है, वो हमारी मेन वर्ब होती है सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स, लिखा भी है कि हैव द ओन मीनिंग, इनका अपना मीनिंग होता है। किसका होता है? मेन वर्ब का। इनका अपना पर्सनल मीनिंग इनका होता है, किसी दूसरे के मीनिंग पर ये डिपेंड नहीं होती है। जो फ्रेंड्स हमारी सेंटेंस में मेन वर्ब्स रहती हैं, प्ले, कुक, राइट, रन, स्पीक, बहुत सारी फ्रेंड्स, ये थाउजेंड्स में हैं। ये थाउजेंड्स में हैं जो मेन वर्ब्स हमारी होती है, ये थाउजेंड्स में, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, इनकी कोई स्पेसिफिक काउंटिंग नहीं है। क्योंकि हम देखें ना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि वो दौड़ रहा है, वो खेल रहा है, वो रो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, तो जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, ये फ्रेंड्स हमारी मेन वर्ब हैं, ख्याल रखिएगा। और इनका अपना अर्थ होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इनका अपना मीनिंग होता है। प्ले, खेलना, कुक, बनाना, राइट, लिखना, रन, दौड़ना, स्पीक, बोलना, क्राई, रोना, इस तरह से जो भी एक्शन हो रहे हैं, जिन टर्म से एक्शन होने के बारे में पता चल रहा है, वो हमारी मेन वर्ब होते हैं। जबकि इनके ऑपोजिट में यदि हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूँ तो दे आर, इनके नंबरिंग जो है वो 16 रहती है, ऑलमोस्ट 16 माने जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो है ग्रामर में। और इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, सहायक क्रिया। तो इनका जो मेन टारगेट होता है, इनका जो मेन फोकस होता है, वो होता है फ्रेंड्स मेन वर्ब पर। हेल्प द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस में। शे कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। बट व्हेन वी ऐड शे इज कुकिंग फूड, तो दैट मीन्स जो इज हमने वहाँ ऐड किया, उसने मेन वर्ब की हेल्प की हमें ये बताने में कि वो खाना बना रही है, ये खाना अभी बना रही है, या बना रही थी, या बनाएगी। ये सब चीज़ें किससे हमें क्लियर हुई? सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ने मेन वर्ब को मदद करी सेंटेंस के बारे में बताने के लिए, उसकी स्थिति के बारे में बताने के लिए। देखिए यहाँ लिखती हूँ, शी कुक्स फूड। अब कुक्स ठीक है, ये मेन वर्ब है हमारे सेंटेंस की, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है, मुझे इतना ही पता चल रहा है कि वो खाना बनाती है। लेकिन वो खाना उसने बना रही है, या बनाया, या बनाएगी, ये फ्रेंड्स मुझे कब पता चलेगा? जब इसमें मैं हेल्पिंग वर्ब ऐड करूंगी। शी इज कुकिंग फूड, ठीक है। तो जब मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई फ्रेंड्स, ये तो हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है। जब हमने इस हेल्पिंग वर्ब ऐड किया, तो इससे मुझे पता चला कि ये खाना बना रही है। अब देखिए ना, यदि मैं सिर्फ इसको हटा देती हूँ, सिर्फ बाकी मैंने सेंटेंस से कोई हरकत नहीं की है, मैंने सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं किया है, ना प्रोनाउन में, ना ऑब्जेक्टिव में, ना मेन वर्ब में, सिर्फ और सिर्फ मैं हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रही हूँ। मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया? वॉज। देखिए सेंटेंस चेंज हो गया। ये शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। पास्ट में मुझे इसकी स्टेट का पता चला, इसकी सिचुएशन का पता चला कि पहले वो खाना बना रही है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब इज से मैंने वॉज में चेंज कर दिया, तो वॉज से मुझे पता चल रहा है कि शी वॉज कुकिंग फूड। जबकि हिंदी में फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ना कि था, या है, या होगी, इसी तरह से इंग्लिश की बात हम करते हैं, तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, वुड, इनसे हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब्स से कि सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट की है, या वो पास्ट की है, या वो फ्यूचर की होगी। अब मान लीजिए इस वॉज को ही मैंने हटाया, बाकी देखिए
देखिए नाउन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह से मैंने किसी से कोई छेड़खानी नहीं की है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने ये कहा कि वर्ब 70 to 80% आपका ग्रामर फ्रेंड्स कवर करता है। जो नाउन और प्रोनाउन के टॉपिक्स रहते हैं वो उस सेम एज ही वो फॉल करेंगे सेंटेंस में, बट जो हमारी वर्ब है ये चेंज होती है। वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टेट। ये में जो वर्ब हमारी है वो चेंज होती ही होती है, और वर्ब के चेंज होने से ही जो सेंटेंस की स्थिति है हमें वो पता चलती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इज लगाया था तो वो खाना बना रही है, वॉज लगाया तो वो थी, बट जब मैं इसमें विल ऐड करूंगी, शी विल कुक फूड, शी विल कुकिंग फूड, वो खाना, शी विल कुक फूड, वो खाना बनाएगी, वह खाना बनाएगी। शी विल कुकिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, शी विल कुक फूड, तो वो खाना बनाएगी। और अब देखिए ना, जैसे ही मैंने इसे विल ऐड किया तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग हमें फिर से चेंज हो गया कि हाँ ये खाना बनाएगी, जबकि पहले में था कि खाना बना रही थी या बना रही है। लेकिन जैसे ही मैंने हेल्पिंग वर्ब वॉज से विल में चेंज किया तो मुझे पूरा का पूरा पता चल गया कि यार ये तो खाना भी बनाएगी। क्लियर? एक हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से, इज के वाज बनाने से वो पास्ट में बात चलेगी, वाज को मैंने विल में चेंज किया तो ये फ्यूचर में बात चलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब कितनी हेल्प करता है मेन वर्ब्स की सेंटेंस को बताने में, उसकी सिचुएशन को बताने में। तो फ्रेंड्स इनका कोई अपना स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। विल का मतलब होगा गा, था का मतलब, वाज का मतलब होता है था, इज का मतलब होता है, तो इनका अपना स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं होता है, जबकि मेन वर्ब का फ्रेंड्स अपना मीनिंग होता है। और बात करें मेन वर्ब की फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ऊपर वाला सारा का सारा टॉपिक। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मेन वर्ब की बात करते हैं तो इनको हम दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनको हम भी तीन कैटेगरीज में पढ़ेंगे। मोस्टली इनकी मेन कैटेगरीज इनकी दो रहती हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स भी बीच में कुछ हैं, बट लिंकिंग में फ्रेंड्स कुछ प्राइमरी वर्ब्स की कैटेगरीज भी आती हैं बीच में, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा जब हम इस टॉपिक को करेंगे। आपने मेन स्टडी करना है एक प्राइमरी वर्ब, दूसरा है मॉडल वर्ब्स। तो इसी तरह से जो ट्रांजिटिव वर्ब फ्रेंड्स कौन से होते हैं, सकर्मक क्रियाएं फ्रेंड्स कौन सी होती हैं, टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आप देखेंगे ही देखेंगे। ट्रांजिटिव के केस में जो भी सकर्मक क्रियाएं होती है, वह फुटबॉल से खेल रहा है, वह फुटबॉल से खेल रहा है, यानी कि वो खेल तो रहा है, ही प्लेज, ठीक है। यदि मैं ही प्लेज बोलती तो भी पता चल रहा है कि वह खेलता है, बट जब मैं इसमें फुटबॉल ऐड कर रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि वह किसी चीज़ से खेल रहा है, यानी कि खेलने का काम किस पर हो रहा है, प्ले करने का काम किस पर हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो फुटबॉल जो है मेरे सेंटेंस का फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं, वो वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई आप ऑब्जेक्ट देखेंगे ही देखेंगे, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आप देखेंगे ही देखेंगे। जबकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी इनमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं। जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स रहती हैं हमारी, इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें सिंपल बात है कि ठीक है, ही प्लेज, ही गिल्ड, ही डांस, शी डांस, ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है हमें नहीं पता, बट व्हेन वी से कि ही राइट्स पोइम, ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि किसी पोइम को लिखने की बात की जा रही है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट में कहूँ तो ट्रांजिटिव वर्ब्स दोज वर्ब्स हु टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट इन ट्रांजिटिव केस दे डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा इन ट्रांजिटिव के केस में। क्लियर? नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब की जो तीन कैटेगरीज है, फर्स्ट है प्राइमरी वर्ब। तो फ्रेंड्स पहली बात तो है कि हेल्पिंग वर्ब्स कैटेगरी में 16 है, काउंटिंग में 16 एज आई टोल्ड यू कि 16 रहेंगे। 16 में कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे? तीन इसमें 3 रहेंगी प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स रहेंगी इसमें 10, मेंशन कर देती हूँ, 10 मॉडल्स वर्ब रहेंगे और 3 सेमी मॉडल्स रहेंगी। 10 3 13 प्लस 3 16। क्लियर? अभी आगे बी और डू और हैव की भी कैटेगरीज हैं, तो देखने में 23 बन जाती हैं ये, बट अभी इसको मैंने कैटेगराइज यहाँ पर नहीं किया है। जनरल याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है काउंटिंग में, 16। मे बी कई जगह आप इसको 23 देखेंगे, 24 देखेंगे, तो वो क्यों होगा? क्योंकि वर्ब की भी आगे 3 रहेंगी इसकी, ठीक है, 3 ही सॉरी 5 या 6 हैं इसकी। इज, एम, आर, वॉज, बी की फॉर्म्स हैं। इज, एम, आर जो है वो बी की फॉर्म है। डू का डज, डिड, ये डू की फॉर्म है। हैव का हैज़, हैड, ये हैव की फॉर्म है। तो कई जगह उन्हें भी काउंटिंग में रख दिया जाता है, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ मेन जो है हमारी प्राइमरी वर्ब्स 3 हैं और 3 को ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बी, डू, हैव। इनके अभी सब पार्ट्स मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो आप प्लीज़ इसे गलत ना समझिएगा।
मॉडल वर्ब्स फ्रेंड्स 10 रहती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। और कुछ फ्रेंड्स सेमी मॉडल्स भी रहती हैं, मॉडल वर्ब में ही आएंगी सेमी मॉडल्स, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। तो इनको फ्रेंड्स हम लोग रेयरली हेल्पिंग वर्ब्स में भी यूज़ करते हैं सेमी मॉडल्स को। पार्शली दे यूज्ड एज मेन वर्ब ऑल्सो। ये दोनों जगह काम करेगा, मेन वर्ब्स में भी काम करेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब्स में भी ये काम करेगा सेमी मॉडल्स। क्लियर। और जो ये कैन, कुड, में, माइट है, ये सिचुएशंस को, पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी, इन चीज़ों को दिखाने का काम करेगा सेंटेंसेस में। जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, कैपेबिलिटी रहेगी, एबिलिटी रहेगी या होने की संभावनाएं रहेंगी, वहाँ हम इन मॉडल्स को यूज़ करेंगे। और जो फिर प्राइमरी वर्ब्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, बी, डू, हैव। और जो बी की सब कैटेगरीज रहेंगी जिनमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन है, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि प्राइमरी वर्ब्स की जो भी 3 टर्म्स हैं इनके सब पार्ट्स आगे क्या रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। और वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है और हेल्पिंग वर्ब्स के जो सब काइंड्स हैं इनको स्टडी करेंगे थोड़ा डीपली विद एग्जांपल। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।